वहाँ फिर आगे गए नहीं, इसलिए हम फौरन इधर ही दूरी खड़े हो गए। यहाँ पे हमने देखा, सबसे पहले हमने फेफड़ा देखा, वहाँ पड़ा, हमने लगा कि एसी होगा। फिर हमने सर को यहाँ पे एसएचओ को बताया हमने कि यहाँ पे सर ये गोश्त पड़ा हुआ है यहाँ पर। उसके बाद हमें लगा कि एसी होगा गोश्त, लेकिन उसके बाद फिर हमने हाथ देखा, हम तो खुद शॉक्ड हो गए कि मतलब बयान नहीं कर सकते इस चीज़ को। है, जबकि घायलों की तादाद 34 हो गई है। 7 कारें, 6 मोटरसाइकिल, 3 स्कूटियां पूरी तरीके से परखच्चे उनके उड़ गए, तबाह हो गई। सीएनजी फिटेड i10 कार में जिस वक्त धमाका हुआ उसके बाद फिर जबरदस्त आग लगी, जिसको फायर ब्रिगेड ने लगभग 20 मिनट के अंतराल में आग को काबू पाया और उसके बाद जाकर के लोगों की जब शनाख्त करने की कोशिश की तो उसकी शनाख्त होनी बहुत मुश्किल थी। लाल किले की रेड लाइट से लेकर के गौरीशंकर मंदिर, जैन लाल मंदिर तक लोगों की लाशों के चित्रे बिखरे पड़े थे। आपकी जानकारी, उनको पहचानना भी मुश्किल था। पूरी तरीके से लाशों के परखच्चे उड़ गए और हालात कुछ इस तरह के बने कि लोगों को समझ में नहीं आया कि ये बम धमाका है या फिर कुछ और है। थोड़ी देर बाद जब स्थिति क्लियर हुई, 6:45 के बाद जब बम फटने के 15 मिनट बाद स्थिति क्लियर हुई तो कई गाड़ियों में आग लगी हुई थी। कई गाड़ियों में बुरी तरीके से जो गाड़ियां थी उनके भी परखच्चे उड़ गए, लाशों के चिथड़े उड़ गए और इतना खतरनाक ये ब्लास्ट था। नहीं मालूम कौन सा इसके अंदर एक्सप्लोजिव का इस्तेमाल किया गया, कौन से आतंकवादी संगठन ने इस धमाके को कराया है। अभी कुछ भी कहना बहुत जल्दबाजी होगी। लोग कितने मर गए अभी इस बारे में भी नहीं पता चल पाया, लेकिन पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ कर दिया। लाल किला जैसा अत्याधुनिक संवेदनशील मकाम जो कि हाईली सिक्योरिटी जोन में रहता है। इस वक्त अमित शाह पहुंच गए हैं। ये लाइव तस्वीर आपके स्क्रीन पर मैं दिखा रहा हूं, जहां गाड़ियों का काफिला जो है अमित शाह को लेकर के यहां पहुंचा है और अब क्योंकि पुलिस ने इस पूरे हिस्से को अपनी जद में लिया हुआ है और गृह मंत्री अमित शाह की गाड़ियों का ये काफिला जहां पर अभी अमित शाह यहां लाल किले पर आए हैं। इससे पहले ये LNJP हॉस्पिटल गए थे। LNJP हॉस्पिटल में जो घायल हैं उनसे मुलाकात की। उनके अलावा ये देखिए, मैं आपको दिखा दूं एक्सक्लूसिव तस्वीर इस वक्त आपके स्क्रीन पर। ये गृह मंत्री अमित शाह को लेकर के ये गाड़ी इनको एस्कॉर्ट पायलट करके यहाँ पर पहुंची है और अब यहाँ ये मौके का मुआयना करने के लिए पहुंचे हैं। घायलों को मिलकर के LNJP अस्पताल में, उसके बाद फिर लाल किले पर यहाँ पर पहुंचे हैं। टोटल नंबर जो है वो फिगर्स अभी तक क्लियर नहीं की जा रही है ऑफिशियली, हालांकि मरने वालों की जो तादाद है वो अब 14 पार कर चुकी है। इस वक्त NSG के कमांडोज को आप लोग अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। लाल किला पर ये टीम यहाँ अभी पहुंची है, ये आप देख सकते हैं। और इस वक्त मौके पर पुलिस कमिश्नर सतीश गोलचा यहाँ पर पहुँच गए हैं मीडिया को ब्रीफ करने के लिए। इस वक्त आप लोग लाइव तस्वीर यहाँ से देख सकते हैं। सतीश गोलचा जो कि कमिश्नर ऑफ पुलिस है यहाँ पर पहुँचे हैं, क्या कुछ कह रहे हैं एक बार सुनते हैं जरा। आज करीब 6:52 पे एक यहाँ पे रेड लाइट पे एक स्लो मूविंग व्हीकल जो रेड लाइट की तरफ आके रुका था, उसमें एक ये एक्सप्लोजन हुआ है। उस वक्त गाड़ी के अंदर जो पैसेंजर्स उसके अंदर ही थे और इस एक्सप्लोजन से जो है आसपास की गाड़ियों में भी क्षति हुई। जैसे ही इसकी खबर मिली, हम सारी एजेंसी जो है दिल्ली पुलिस, FSL, NIA, NSG, उनकी टीम्स यहाँ पे आ चुकी हैं और हालात का जायजा भी ले रही है। हर तरीके से इस जो है एक्सप्लोजन के बारे में जांच की जा रही है और जल्दी ही इसका आकलन करके इसका जो भी रिजल्ट निकलेगा वो आपको बताया जाएगा। इस इंसिडेंट में कुछ लोग को इंजरीज भी आई हैं और कुछ लोगों की डेथ भी हुई है, तो वो अभी हालात का जायजा लिया जा रहा है और एग्जैक्ट फिगर्स जो हैं आपको कुछ ही देर में बता दी जाएंगी। और सिचुएशन को रेगुलरली मॉनिटर किया जा रहा है और गृह मंत्री जी भी जो है उनसे रेगुलरली उनका फ़ोन भी आया था, उनको रेगुलरली ब्रीफ किया जा रहा है और उनको टाइम टू टाइम पूरी सूचना दी जा रही है और आगे जैसे भी हालात होंगे, जो भी नतीजा निकलेगा आपको बताया जाएगा। अभी इसको आकलन किया जा रहा है। आज शाम करीब 7 बजे दिल्ली में लाल किले के पास सुभाष मार्ग ट्रैफिक सिग्नल पर I-20 हुंडई गाड़ी में एक ब्लास्ट हुआ है। ब्लास्ट के कारण आसपास की कुछ गाड़ियां और कुछ मार्ग पर जा रहे लोग भी इंजर्ड होने के समाचार हैं। प्राथमिक सूचना जो मिली है उसमें कुछ लोग हताहत भी हुए हैं। ब्लास्ट की सूचना आते ही 10 मिनट में दिल्ली क्राइम ब्रांच, दिल्ली स्पेशल ब्रांच की टीमें स्पॉट पर पहुंची है। NSG और NIA की टीम FSL के साथ अभी गहन जांच करने का शुरू किया है। आसपास के स्थान के सभी CCTV कैमरा और बाकी सब चीज़ों की जांच के आदेश दे दिए गए हैं। मेरी CP दिल्ली से भी बात हुई है, स्पेशल ब्रांच के इंचार्ज से भी बात हुई है
सीपी दिल्ली और स्पेशल ब्रांच के इंचार्ज स्पॉट पर मौजूद हैं। हम सभी संभावनाओं को तलाश रहे हैं और सभी संभावनाओं को ध्यान में रखकर इसकी गहन जांच की जाएगी। सभी ऑप्शन की तुरंत जांच होकर नतीजा जो आएगा जांच हम जनता के सामने रखेंगे। एनएसजी के कमांडोज हैं जिसको आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं और इन कमांडोज को इस वक्त मीडिया ने अपने घेरे में लिया हुआ है। जी स्पेशल इक्विपमेंट्स होते हैं, बॉम्ब डिस्पोजेबल इक्विपमेंट कहलाते हैं। ये एनएसजी के जो कमांडोज हैं उनके जरिए इस तरीके के इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल किया जाता है। और अब क्योंकि जब ब्लास्ट हो चुका और उसके बाद फिर यहाँ से तमाम एविडेंसेस को, तमाम तथ्य साक्ष्य इकट्ठे करने हैं, तो अब ये यहाँ एनएसजी की ये बॉम्ब डिस्पोजेबल इक्विपमेंट टीम यहाँ पर पहुंची हुई है। दिल्ली पुलिस की स्वात टीम यहाँ पर है और उसके अलावा जो अभी मैंने एनएसजी का जो स्पेशल इक्विपमेंट फॉर बॉम्ब डिस्पोजेबल स्क्वाड वो दिखाया था, वो भी सब इसी वक्त मौके पर है। यहाँ पर देख सकते हैं सिलेंडर फटी है, सिलेंडर फटी है गाड़ी, देख सकते हैं। और ये हुआ है यहाँ पर, एकाएक ब्लास्ट हुआ। ओहो, अरे भैया देख सकते हैं। हाँ, ये देख सकते हैं 50 के आसपास लोग। हाँ 50 के आसपास लोग। ओए ओए, मोहन 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 मोहन, ओ मोहन मोहन, अरे मोहन, कितना यहाँ तो